में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज मैं आपको एक ऐसी गेस्ट से मिलवाने वाली हूं जिन्होंने इंदौर में जुम्बा के चलन को स्टार्ट किया था। जुम्बा कैसे आया, यहाँ पर जुम्बा कैसे आप लोगों को सिखाया जाता है, कहाँ कहाँ इनकी क्लासेस चलती हैं, जुम्बा के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या जुम्बा से आपका वेट लूज हो सकता है, ऐसे कई सवाल हैं। तो चलिए उनसे ही जानते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ आरती महेश्वरी जी की। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं जुम्बा को लेकर कई सारे क्वेश्चंस। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैम सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगी कि जुम्बा की स्टार्टिंग कैसी हुई और आपकी जर्नी कैसी रही है जुम्बा को लेके। ओके, सो हाय एवरीवन, मेरा नाम आरती महेश्वरी और मैं फिट इंडिया एम्बेसडर हूँ। बेसिकली जुम्बा को इंडिया में आए हुए मुझे लगता है कि 13-14 ईयर्स हुए होंगे। और 11 साल पहले मैं एक टीचर थी जी। और टीचर मतलब आई हैव डन माय एमएससी बीएड और मैं स्कूल में टीचर थी। एंड मेरे बच्चे जो हैं उस समय कॉलेज के लिए जा रहे थे। तो उनका ऐसा कहना था कि मम्मा नाउ ट्राई समथिंग दैट यू लाइक एंड यू लव, यू नो, कि थोड़ा ऑक्यूपाइड रहोगे आप और थोड़ा चेंज हो जाएगा। एंड इवन आई वांटेड सब चेंज। तो उसी साल जो इसके क्रिएटर हैं बेतो परेज जुम्बा के, वो इंडिया आए और मैंने जुम्बा के बारे में थोड़ा सा मुझे नॉलेज था कि क्या होता है ये। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, क्योंकि डांस मुझे बहुत पसंद है, फिटनेस मेरी हॉबी है। तो इस तरह से मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। और मैंने लाइसेंस लिया इसका इंटरनेशनल लाइसेंस होता है, वो मैंने उन्हीं के अंडर में लिया। और फिर इंदौर आके अपना खुद का स्टूडियो ओपन किया 11 साल पहले। शुरू में तो लोगों को भी नहीं पता था कि जुम्बा क्या होता है। और बेसिकली मैं बता देती हूँ, जुम्बा जो है एरोबिक्स और डांस का मिक्सचर है बेसिकली। सो इसमें डांस का जो पैशन होता है, जो मज़ा होता है, क्योंकि डांस हमें सबको पसंद होता है, चाहे हम शादी में करें, घर में करें, तो डांस बहुत रिलैक्सिंग होता है और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसका ये है। और जो म्यूज़िक होता है वो आपको बहुत रिलैक्स करता है और आपको साथ साथ में आपको एनर्जी भी बहुत सारी देता है। तो ये बहुत शानदार मिक्सचर था कि आपको पता भी नहीं चले और आप फिट और हैप्पी भी रहें। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन हो गया था, सो फिटनेस का और डांस का। तो मैंने सोचा इसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मैं खुद भी फिट रहना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से करूँगी तो दोनों पर्पस सॉल्व होंगे, मैं भी फिट रहूँगी और लोगों को भी फिट कर पाऊँगी। तो और चेंज भी हो जाएगा, थोड़ा सा एक पैशन जो है वो प्रोफेशन में चेंज हो रहा था। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। शुरू में मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इंटरेस्ट शो किया, वो इसमें आए कि नहीं यू आर डूइंग समथिंग नाइस एंड समथिंग यूनिक, सो हम ट्राई करते हैं। तो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स थे, तो तीनों चारों ने स्टार्ट किया कि चलो हम तुम्हारी क्लास ज्वाइन करते हैं। एंड दैट्स हाउ यू नो कि वो धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, लोग जानने लगे जुम्बा को, जानने लगे। तो अब इवेंट्स भी लेते हैं हम। अब तो बहुत सारे लोग जुम्बा इंस्ट्रक्टर बन गए हैं। बट शुरू में थोड़ी सी मेहनत लगी इसको, एक नया कुछ चेंज लाने के लिए आती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस आते हैं तो लोगों को थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। जब आप कभी जब जिम में, जब स्टार्टिंग लेवल था आपका, जब आप जिम में जाते होंगे, लोगों को बताते होंगे जुम्बा, तो उनका रिएक्शन क्या होता था? एक्चुअली जो जिम में जब हम जाते हैं तो वो फिटनेस फैटर्निटी होती है। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगी कि ऐसी लोगों के बीच जाना जिनको बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि हम जुम्बा करेंगे, बहुत हाई एनर्जी होता है, बहुत डांस स्टेप्स जो हैं बहुत फास्ट होते हैं, हार्ड होता है, और उससे हमारे जो नीज़ हैं, बॉडी पार्ट हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो ऐसा हुआ कि जब हम दूसरी सोसाइटी में, सोशल ग्रुप्स में जाते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको मिसकंसेप्शन होता है कि हो सकता है इससे हमें नीज़ में प्रॉब्लम आ जाए, बहुत हार्ड है, हम कैसे कर पाएंगे। तो उनको थोड़ा सा मुझे ये समझाना पड़ा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत आप फास्ट करें, बहुत एनर्जी लगाएं।
मूवमेंट और आपका मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप हाथ चला रहे हैं, आप पैर चला रहे हैं, आपका पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो सारी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं जी। इन्वॉल्व हो रही हैं। उसके साथ में आपके जो चेहरे पे स्माइल आती है और वो जो ग्रुप एक्टिविटी होती है, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, ये अपने आप में ऐसा होता है कि आप सबके साथ में उस एक्टिविटी को एंजॉय करते हो। ग्रुप बिल्कुल। एक्टिविटी जो है हमेशा वैसे भी हैप्पीनेस देती है, आप कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे को देख के हंसते हो, जी। ये अपने आप में बहुत रिलैक्सिंग होता है। जी, आप एक फिट इंडिया एम्बेसडर भी है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और अनुभव कैसा रहा, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। सो फिट इंडिया को एक्चुअली क्या होता है, फिट इंडिया एम्बेसडर चूज़ ऐसा करते हैं कि आप किस लेवल पे अपनी फिटनेस जर्नी आपकी किस लेवल पे है, आप कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं जी। और एज ए इन्फ्लुएंसर आप कितना काम करते हैं। तो आई थिंक 5 साल पहले फिट इंडिया ने एम्बेसडर्स अपने स्टार्ट किए थे। फिट इंडिया जब स्टार्ट हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विजन से इंस्पायर होके ये फिट इंडिया स्टार्ट हुआ था कि हमें अपने देश के हर बच्चे को, हर व्यक्ति को फिटनेस के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो उसके लिए फिट इंडिया एम्बेसडर्स चूज़ किए गए थे। उसकी कैटेगरी ऐसी थी कि आप अपने शहर में, आप अपने प्रदेश में किस लेवल पे फिटनेस को लेके जाते हैं, कितने लेवल पे आप कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं। और मैं फिटनेस के बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट करती हूँ। जी, जैसे मैं मैराथन भी प्लान करती हूँ, मैं वॉकेथॉन भी प्लान करती हूँ, मैं मड रन भी प्लान करती हूँ। इस तरह के मैं बहुत सारे जुम्बा के भी बहुत सारे इवेंट्स करते रहते हैं हम लोग। तो एक्वा जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, किड जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो मैं स्कूल में, कॉलेज में, सोशल ग्रुप्स में, समाज के हर लेवल पे जुम्बा को मैंने बहुत प्रमोट किया है। जुम्बा को नहीं, फिटनेस को बहुत प्रमोट किया है, क्योंकि जुम्बा इज़ एक कैटेगरी ऑफ दिस फिटनेस थिंग। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप योग भी करवाते हैं, आप वाटर थेरेपीज़ जो होती हैं, एक्वा जुम्बा है, वो सब चीज़ें भी कराते हो, आप वॉकेथॉन भी कराते हो, वॉक भी करवाते हो, क्योंकि हर व्यक्ति रन नहीं कर सकता है, तो आप शुरुआत ही ऐसा कीजिए कि सिंपल एक्सरसाइज से, वॉक से स्टार्ट कीजिए, उसी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बेसिकली मकसद ये है कि फिटनेस, कि आप फिट रहें। और उसके साथ में ही वो जो आपको एक हार्मोन जो रिलीज़ होता है, वो हैप्पीनेस हार्मोन, तो वो आपको खुश रखता है, दिन भर खुश रहते हो आप, आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छा पहुंचता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको खुश रखती हैं। और कहा जाता है ना कि जैसे एजुकेशन में बोला जाता है, इफ़ द लेडी ऑफ द हाउस इज़ एजुकेटेड, तो पूरी फैमिली एजुकेटेड होती है। बिल्कुल ऐसी अगर लेडी ऑफ द हाउस इज़ फिट, तो वो पूरे घर को फिटनेस के लिए मोटिवेट और इंस्पायर करती है, तो ये ही एक मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस लाई जाए और लोगों को बताया जाए कि फ़िट रहना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसा कि आपने बताया कि आपने इतने अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से आपको एम्बेसडर बनाया गया। और फिटनेस तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप फिट नहीं हो तो आप कोई काम भी नहीं कर सकते। राइट जी, अभी जैसा कि लोगों की ये भी थिंकिंग है कि जिसको डांस आता है वही जुम्बा कर सकता है। नहीं, ये एक पार्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ डांस सबको पसंद होता है। जी, कर पाना, नहीं कर पाना, दोनों अलग कैटेगरीज होती हैं। कि मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जब आते हैं, लेडीज़ आती हैं कि हमें डांस नहीं आता है। कोई बात नहीं, मुझे डांस करवाना भी नहीं है, मुझे तो आपको मूव करवाना है ना, आपके हाथ पैर चलने चाहिए और आप खुश होने चाहिए उनको। और धीरे धीरे मैंने देखा है कि दे स्टार्टेड डूइंग गुड डांसिंग ऑल्सो उसके साथ साथ, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स नहीं रखते हो, आपके बॉडी मूवमेंट नहीं होते, तो वो चीज़ आती नहीं। आप रोज़ करोगे मूवमेंट्स, तो वो मूवमेंट्स जो हैं आपके रेगुलर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप वही सॉन्ग्स कर रहे हैं, वही बीट्स कर रहे हैं, वैसे ही आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो ऑटोमेटिकली आप एक बहुत अच्छे डांसर्स बन ही जाते हैं। बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी बॉडी की, तो आप ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छे डांसर बन ही जाते हैं। जी, बिल्कुल। और जैसे कि लोग ये भी बोलते हैं कि जुम्बा से अच्छा जिम होता है, अगर आप कर रहे हैं तो वेट लूज़ उसमें ज़्यादा जल्दी होता है, जुम्बा से वेट लूज़ नहीं होता है। लोगों के बहुत सारे मिथ होते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली देखो, मैंने बताया ना कि फिटनेस इम्पॉर्टेंट है। आप जिम जाएं
चाहे आप इंस्ट्रूमेंट से करें या अपनी बॉडी को यूज़ करें। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी को ही एक आप इंस्ट्रूमेंट बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आप आर्टिफिशियल ट्रेडमिल पे या साइकिलिंग पे आप करें। आप खुद की बॉडी को अगर यूज़ करेंगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको आर्टिफिशियल किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए। जी। आप वॉक पे निकल जाएं, आप योग करें, आप स्विमिंग करें, कोई स्पोर्ट्स खेलें, इस सब में इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इंस्ट्रूमेंट की तब ज़रूरत होती है कि जब आपको लगता है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे घर के अंदर ही या किसी एक जगह पे ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर आप ज़ुम्बा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, योग करते हैं, तो आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल। है ना? ये आपका बॉडी इटसेल्फ ही एक इंस्ट्रूमेंट है। आप उसको यूज़ करें और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं और फिट रहें। तो जी। ये तो मिथ, इसके हर चीज़ के ना प्लस और माइनस तो होते ही हैं बिल्कुल। कि आप बहुत सारे लोगों को योग जो है बोरिंग लगता है कि कि बहुत स्लो होता है, हमें थोड़ी एनर्जी वाली चीज़ चाहिए, जैसे यंगस्टर्स जो होते हैं। तो ऐसा नहीं है, द थिंग्स आर चेंजिंग। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे एरोबिक्स आया, फिर जुम्बा आया। तो जुम्बा से वेट लूज होता है क्या? ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि आप जब हाई इंटेंसिटी से जब जुम्बा करते हैं, 1 घंटे में कम से कम आप 400 to 500 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। डांस से सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं आपकी। तो आप देखेंगे कि आप एक घंटा जब जुम्बा करते हैं, पूरे पसीने में आप एकदम भर जाते हैं, और आपके हाथ पैर, आपके मूवमेंट, आपके जंपिंग, आपका सब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। बिल्कुल। क्योंकि ये जो सॉन्ग्स होते हैं हाई इंटेंसिटी की भी होते हैं, लो भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं। तो आप कंटिन्यूसली 1 घंटा आपको पता भी नहीं चलता कि कब निकल गया इसमें, क्योंकि कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है आपकी बॉडी का। आपने सॉन्ग की बात की, तो आप कौन से सॉन्ग ज़्यादा प्रेफर करती है? देखिए, हम इंडिया में रहते हैं तो ज़्यादातर लोग बॉलीवुड सॉन्ग्स ही पसंद करते हैं। तो लेकिन हम इसमें दोनों सॉन्ग्स मिक्स करते हैं। जुम्बा के जो सॉन्ग्स होते हैं, जुम्बा जो सॉन्ग्स भेजता है हमको, और उसके अलावा जो बॉलीवुड जो फेवरेट होते हैं या ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं, तो लोग उसको बहुत खुश होकर साथ में गाते भी हैं, और उसमें और एनर्जी लगाते हैं, क्योंकि पंजाबी सॉन्ग्स है, भांगड़ा है और फोक म्यूज़िक है, इस सबको पसंद किया जाता है। जी। जुम्बा से अगर कहा जाए तो क्या मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है? बिकॉज अगर आप योग करते हैं तो मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ। आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे भी जो जनरेशन है, डिप्रेशन की बात आती है, तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है क्या मेंटल हेल्थ पे? इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, आपके रिलैक्सिंग दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेंटली आप बहुत रिलैक्स फील करते हो जब जैसे आप कोई भी वर्कआउट करते हो। जी। तो एक जो हार्मोन होता है डोपामाइन रिलीज़ होता है, हैप्पीनेस हार्मोन बोला जाता है उसको। तो आप बहुत पसीना आता है आपको, तो आपका जो आप बॉडी आपकी बहुत रिलैक्स मोड में चली जाती है, और उसी के साथ में आप जब फिज़िकल एक्टिविटी करते हो और ग्रुप के साथ करते हो, आपके इतने सारे दोस्त बनते हो, आप शेयरिंग करते हो, उनके साथ में आप बातें करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से आपको फिट रखता है। तो लोगों को पॉजिटिव भी बनाता होगा, जैसे कि Yes. पॉजिटिविटी आती है, सॉन्ग जब हम सुनते हैं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। Right. तो जुम्बा से भी आती होगी। ऑफ कोर्स। जी। एक वर्ड में अगर आप जुम्बा को डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? It's a dance fitness, and it gives more happiness, more strength, and more energy and more fitness. जी। जुम्बा का इंडिया में कितना स्कोप है? जैसे कि आप 11 साल पहले आप जुम्बा को लेकर आए थे, और 11 साल इंदौर में लेके आए थे, आई थिंक। Yes. इंदौर में। Yeah. तो इंडिया में क्या स्कोप है, और कहाँ कहाँ आपने अभी तक अपने, जैसे कि आप और भी लोगों को सिखाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, तो कहाँ कहाँ जाते हैं सिखाने के लिए, और आपने कहाँ से सीखा, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि सीखा मैंने इनके क्रिएटर जो हैं बैतो परिस, उन्हीं से सीखा है जब लाइसेंस लिया, मुंबई। ओके। या और सेंटर्स मेरे बहुत सारी जगह, कोविड से पहले बहुत सारी जगह सेंटर थे, लेकिन कोविड के बाद में बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिए मैंने,
और एक दो जगह ही अभी आजकल मैं क्लासेस लेती हूँ। इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि ये फिट इंडिया एम्बेसडर बनने के बाद में आपको बहुत सारी जगह रीच करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यस, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, कैंप लगाते हैं, हम इवेंट प्लान करते हैं और इस तरह से लोग हमसे जुड़ते हैं। जैसे मैं एक इवेंट करती हूँ, ये दिस वाज द 3rd सीज़न, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। मदर्स डे पे जनरली एक इवेंट होता है, चलो मम्मा। हाँ, इट्स ए ट्रेडमार्क इवेंट। और माँ जो है बच्चे के साथ में वॉक करती है उस दिन, तो मम्मा ही बच्चे को इंस्पायर कर रही है। और दूसरी तरह से देखें तो ये इवेंट मैं कॉलेजेस में ज़्यादा प्रमोट करती हूँ क्योंकि हर बच्चे को बोलती हूँ, कॉलेज स्टूडेंट को, कि ये रन जो है अपनी मम्मा को गिफ्ट करो मदर्स डे पे। कुछ ना कुछ तो गिफ्ट करना है ना, तो एक हेल्दी बिगनिंग, क्योंकि मम्मा आपकी बहुत बिजी रहती है, आपके लिए लगी रहती है। तो कम से कम इस बहाने आप अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप सुबह का सूरज देखोगे, साथ में वॉक करोगे। मम्मा के लिए इससे अच्छा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता कि मदर्स डे पे वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। तो दैट वाज द मेन इंटेंशन। फिटनेस तो था ही इसके साथ में, तो इसमें जुम्बा भी होता है, इसमें वॉक भी होता है, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट होती है। तो इवन माय हस्बैंड जो है अपनी मम्मा को लेके आते हैं इस इवेंट में कि मैं अपनी मम्मा के साथ वॉक करूँगा। तो इस तरह से बहुत सारे, इस बार तो मेज़ भी आए, अपनी मम्मा को साथ लेके आए कि हम मदर्स डे इस तरह से मम्मा के साथ वॉकेथॉन करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, और होता क्या है कि उसके बाद में जो ओल्ड एज की माएँ होती ना, वो आके बोलती हैं कि बहुत आशीर्वाद दे के जाती हैं कि तुमने बहुत अच्छा इवेंट स्टार्ट किया है। इस तरह से हम अपने बच्चों के साथ में वॉक करते हैं, मेमोरीज क्रिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जी। एक और इवेंट है जिस मड रन करके है, फॉरेस्ट मड हिल रन। दिस इज़ द 6th इवेंट, 6th टाइम हो चुका है ये। और जैसे चलो मम्मा का हमने इंडियन रिकॉर्ड बनाया है, एशियन रिकॉर्ड बनाया है इस इवेंट में। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ मॉम एंड किड इन ए इवेंट, ऐसे ही एक फॉरेस्ट मड हिल रन करके है जिसमें हम मड, जो खेत की मिट्टी होती है, खेतों में ही ये इवेंट होता है, बेटमा में होता है हर साल, और जिसमें हम बहुत सारे वॉलेंटियर्स इकट्ठे होते हैं और रोप से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। और इसमें छोटा सा जिसे बोलते हैं ना, नदी जैसा है, उसको क्रॉस करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, मिट्टी में लौटते हैं। दिस इज़ लाइक जैसे होली खेली जाती है ना इंदौर में जी, इस तरह से ये मड वाली होली खेली जाती है। इतने सारे दोस्त, अपने देश की मिट्टी से मिलना और लोगों के साथ, अपनों के साथ मिलना, कनेक्ट होना, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप ऐसे ही कीचड़ में जाएंगे ना तो कोई आपको अलाउड नहीं करेगा, लेकिन उस दिन माँ, बच्चा, पापा, मतलब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है इस रन को करने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जैसा कि आपने ये जो बताया है इवेंट। और आप जब जुम्बा सिखाती हैं तो आपके जुम्बा क्लासेस में किस एज ग्रुप तक के लोग आते हैं? हर एज ग्रुप के आते हैं, मतलब 50, 60, 65, इसके ऊपर के तो हम लोग लेते भी नहीं हैं। अगर आना चाहे तो आ सकते हैं। हम उनको स्ट्रिक्टली बोलते हैं, समझाते हैं कि आपको सिर्फ मूव करना है, बहुत एनर्जी नहीं लगानी है, आपको जंप नहीं करना है, सिर्फ आपको हाथ पैर अपने मूव करना है सॉन्ग्स के साथ में और एंजॉय करना है, तो हम बहुत सारे इसके फ़ायदे, इसका नुकसान, कि आपको क्या मूवमेंट करने हैं, क्या नहीं करने हैं, वो पहले से ही बता देते हैं उनको। जुम्बा से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, हमारे दर्शकों को भी बताइए। ओके, सो जुम्बा से बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। एक तो सबसे पहले तो आपका दिस इज़ ए कार्डियो एक्टिविटी। तो आपका कार्डियो एक्टिविटी करने से क्या होता है कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग बनता है। दूसरा ये होता है कि आप सोशल ग्रुप के साथ में आप एक ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, तो ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो वो बहुत रिलैक्सिंग होता है। आप इतने सारे लोगों के बीच में जाते हैं, उनके साथ में आप कोऑर्डिनेट करते हैं, तो आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो फिज़िकली, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग बनते हो। और हैप्पीनेस तो है ही इसका पार्ट, कि आपको जुम्बा जो है, डांस जो है, आपको खुशी देता है। तो खुशी आज की तारीख में इतनी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आपकी लाइफ जो है बहुत बहुत फास्ट हो गई। फास्ट इन द सेंस कि कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व ही रहते हैं। तो ये कुछ टाइम जो आप अपने खुद के लिए निकालते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि आप पूरे दिन तो घर के काम में, ऑफिस के काम में कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन ये जो टाइम जो आप अपने खुद के लिए, अपने शरीर के लिए निकालते हैं, जिसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं पार्टी करना मी टाइम है, लेकिन मैं बोलती हूँ फिटनेस करना एक मी टाइम होता है, क्योंकि वाकई आप खुद के लिए टाइम देते हैं। ये जो प्रेशियस टाइम है आपके अपने शरीर के लिए देते हैं, और एंड ऑफ द डे ये शरीर ही है जो आपके काम आएगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि आपका शरीर ही आपके काम आएगा। आप हमारे व्यूअर्स को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? स्वस्थ रहो और मस्त रहो, इससे अच्छा तो कोई संदेश हो ही नहीं सकता है। यू नो कि अपने बड़ों की बात मानिए, अपने शरीर की सुनिए। आप कहीं ओवर एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा फिटनेस भी क्रेज़ी भी नहीं होना है आपको, कि आपने देखा होगा आज की तारीख में कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ की अति बुरी होती है। ऐसे ही एक फ़िक्स रूटीन होता है आपकी लाइफ का। अपने समय को बहुत अच्छे से यूज़ करें, और आप हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी सब आप सबके आखिरी लिए कामना सवाल है। मेरा आपसे ये रहेगा कि जो लोग जुम्बा में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या जुम्बा में करियर है लोगों का, कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। कैरियर तो बहुत अच्छा है, फिटनेस इंडस्ट्री का कैरियर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज की तारीख में हमारे जो खाने की हैबिट्स हैं, खाने की हैबिट्स जो हैं वो हम फास्ट फूड बहुत सारा खाते हैं, बिल्कुल। हम जल्दी सो जाते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हम यही बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपने जो ये चीज़ बोली है कि जल्दी सो जाते हैं, इससे मैं डिसएग्री करूंगी एक्चुअली, क्योंकि आज की जो जनरेशन हो गई है वो लेट सोती है, 12 बजे 2 मैं बजे जल्दी सो जाते हैं का सेंस ये है कि आप खाना खाते हैं उसके बाद तुरंत सो जाते हैं। जी, ये बोल सकते हैं। यस, तो जल्दी सो जाने का यही है कि आप खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके खाने को टाइम ही नहीं मिलता है डाइजेस्ट होने का। हाँ, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग वीक हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जो है आपकी बॉडी का बहुत वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, ब्लॉटिंग आनी शुरू हो जाती है, आपका फैट बढ़ जाता है बॉडी में, मोटापा बढ़ जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है, आपका ब्लड जो है थिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एक लाइफ का रूटीन सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतने बजे खाना खाना है, या अगर वो टाइम डिसाइडेड नहीं है तो मुझे खाने में और सोने के बीच में इतना डिफरेंस रखना है। मुझे कुछ आसन होते हैं, सिंपल आसन जो होते हैं, वज्र आसन है, जो आप हमेशा कर सकते हो, चाहे टीवी देख रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं आप, कुछ आसन ऐसे होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके बाद में मुझे जिम जाने का टाइम नहीं है, या मुझे वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं है, तो किचन में खड़े होके भी आप बहुत सारी सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप कर सकते हो, क्योंकि एक्सक्यूज़ बहुत इजी होता है देना, लेकिन 24 घंटे में से आप अपने लिए अगर आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो, तो ये तो मानना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ये समझना। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जुम्बा में भी आप करियर बना सकते हैं, और बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छे से करियर बना सकते हैं, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, और चांसेस तो सभी के लिए इक्वली हैं। अगर कहा जाए तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग लेजी हो रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा फिटनेस में ये ग्रो कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी डिटेल दी। तो हमने मैम से बात की और मैम से जुम्बा को लेकर बहुत सारी जानकारी मिली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।